हाँ सिंसे। पृष्ठ संख्या 457, 457, अध्याय 82तमः सर्गः। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध। हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर उसका इंद्रजित का जो जो क्या कहते हैं, होम है कि नहीं, ये हवन करते हैं, जो होम करते हैं, तो इसको क्या समझते हैं? इसको माश्चर्य हवन कर रहा है। माश्चर्य हमने गीता में पढ़े थे ना कि कितने प्रकार के हवन होम यज्ञ होता है, याद है? मतलब सात्विक, राजसिक और सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो इसका जो होम होता है, इसका जो हवन होता है, यज्ञ होता है कि नहीं, तो इसी हिसाब से अब जज करना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा। होम कहने का मतलब हमें क्या लगता है? यज्ञ सीधे कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है ना, तो क्या बुरा किया उसने? अच्छा। कुछ भी तो अच्छा कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। है कि नहीं? उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, किस निमित्त से कर रहा है। कर रहा है क्या? अभी जैसे हमने 3 प्रकार के होम है कि नहीं, हवन करते हैं, तो हमेशा है कि नहीं, जस्ट होम कर रहा है, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका मतलब अच्छा कर रहे हैं, है कि नहीं? वो नहीं कि किसके लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सब इसको ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए अभी है कि नहीं, होम कौन कर रहा है? इंद्रजित कर रहा है। इंद्रजित, है कि नहीं? किसी लिए कर रहे हैं, ये भी समझना है। कौन कर रहा है, किसी लिए कर रहे हैं, कौन सा समय पे कर रहे हैं, है कि नहीं? रात को 12 बजे आप होम करेंगे, है कि नहीं? तो समझो, होम यूजुअली कब होना चाहिए? दिवस, दिन के टाइम पे या ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब जब सूर्य की, जब पर्टिकुलरली पूर्वाह्न में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? और ये रात को 12 बजे करेगा, 1 बजे करेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो होम क्या हो जाएगा? नेचुरली तामसिक वृत्ति की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सेंसे। सेंसे मतलब जो शब्द आते हैं यज्ञ करके या होम करके, ये सिर्फ शब्द से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि सारे एक्शन गुड एक्शन है। नहीं, कुछ देखिए, एनीथिंग इज गुड और बैड, दैट इज डिफरेंट थिंग। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको विचार करना पड़ेगा। है कि नहीं? तो हमेशा कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस समय पे कर रहा है, किसी लिए कर रहा है, ये सब विचार करने का ही हमारा मकसद है। ठीक है ना? तब जाके हु इज डूइंग, फॉर व्हाट पर्पज इज डूइंग, वेयर इज डूइंग, ओके, व्हाट टाइम इज डूइंग, है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं जब यज्ञ करने से पहले? स्थान, काल, पात्र, है कि नहीं? है कि नहीं? इसको हमको बताना पड़ता है। ठीक है ना? तो किसी लिए करते हैं हम, है कि नहीं? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बुद्धि, विवेक प्राप्त, ये है कि नहीं? तो ये सब हमको कहना पड़ता है। थैंक यू सेंसे। मतलब संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच टॉक्स अबाउट इंटेंशन। थैंक यू सेंसे। याद हो गया आपको संकल्प? सेंसे याद करना तो ईगो समझ जाएगा, बट कंटेंट वाइज थोड़ा समझ में आने लग गया सेंसे। ठीक है। थैंक यू सेंसे। 82तमः सर्गः। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध। हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं
युद्ध में आगे आगे चलता हूँ। तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूर वीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वाला मालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक ना पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्ध स्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 458। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजित क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुदगरों की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्ध स्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले शाल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो। अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गई। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए, फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतीकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी आभिचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वाला वाले में ना, हाँ सेंसे आप बताए थे ना, ब्लड ब्लड, हाँ, तो वो होम में उसमें खून डाल रहे हैं, लहू खून डाल रहे हैं। हाँ, वे होम शोणित भोजी आभिचारिक अग्नि देवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे। वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजित वे तीव्र तेज वाले अग्नि देवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजित यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। इंद्रजित यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयाशीति यहाँ पे क्या राक्षस क्या बोला लास्ट का? महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। तो फिर यहाँ पे क्या मिसिंग हो रहा है? धर्म अधर्म कार्य अकार्य नित्य अनित्य। तो यहाँ नीति अनीति मतलब धर्म अधर्म हो गया, कर्तव्य अकर्तव्य हो गया, कार्य अकार्य, जो नित्य अनित्य विवेक मिसिंग है। यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे मिसिंग क्या हो रहा है कि कौन सा परमानेंट कौन सा एफिमेरल है कि नहीं। जो मेन चीज है विवेक का, जो मेन चीज है वो मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए उसको राक्षस कहा गया है कि नहीं। नित्य अनित्य जानते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य जानते हैं, मगर नित्य अनित्य नहीं जानने के कारण से उनको राक्षस कहा गया है। अच्छा, हाँ हाँ सेंसे, वो पार्ट मिसिंग है विवेक का। ओके, थैंक यू सेंसे। 83तमः सर्गः। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के
उस महान युद्ध घोष को सुनकर जांबवान से कहा, सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पहला वाला क्या है? इनसे पहला वाला, भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जांबवान से कहा। देखो क्यों जांबवान से कहा यहाँ पे? सिंसे हनुमान जी के कॉन्टेक्स्ट में है इसलिए क्या? तो क्यों जांबवान को यहाँ पे कहने का जरूरत पड़ा? लपा जी क्यों? देखिए अभी यहाँ पे देखिए सीता जी को मार दिया कौन? इंद्रजीत ने। इंद्रजीत ने, हाँ। और इसको मान लिए कौन? हनुमान जी मान लिए, है कि नहीं? अच्छा अभी समझ मत तो। हाँ सर, बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतने ज्ञान नहीं है कि सीता ये असली सीता नहीं है, नकली सीता है, ये उनको इतने है कि नहीं ज्ञान नहीं है, उन्होंने उसको मान लिए, है कि नहीं? अब क्यों मान लिए यहाँ पे? जिनसे बुद्धि साथ नहीं था इसलिए। हाँ, बुद्धि साथ में नहीं है तो चित्त को क्या है, सब कुछ है कि नहीं। कोई भी उसको बुला देता है, भाई चलो तुम सत्संग करते हैं, है कि नहीं? कोई कालने में आके कहता है कि चलो सत्संग करेंगे, बैठ जाते हैं वहां पे, है कि नहीं? यस। तो उनको इतने दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो मतलब चित्त क्या बुद्धि से अच्छा है? आप ये आपके एक्सप्लेनेशन अच्छे बुरे अलग, सबका अपना 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 काम होता है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये सब विचार करने का कौन करेगा? ये जांबवान करेंगे, ये हनुमान जी नहीं करेंगे, है कि नहीं? बस उनको जो काम दिया जाता है वो करते हैं, है कि नहीं? मगर अदरवाइज देखिए यहाँ पे हनुमान जी का क्या अच्छा गुण है जो किसका नहीं है कि नहीं? हनुमान जी देखिए उन्होंने अभी देखिए वो कभी क्या है, अहंकार नहीं आता आज जीतते वो कभी हारते नहीं है, जीते नहीं जीते है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, वो कभी हारेंगे नहीं है। अभी समझ मत कोई क्या? अच्छा जीतना एक अलग होता है और हारना एक अलग होता है, ठीक है ना? तो अभी वो हारेंगे तो सिर्फ ब्रह्मास्त्र कोई उठाएगा तो उसको झुक जाएंगे, ठीक है ना? तो मगर ये जांबवान क्या है, कोई भी आएगा पत्थर मारेगा तो उनका वो हार हो जाएगा, ठीक है ना? ये बुद्धि का हार हो जाएगा, तो चित्त का कभी हार नहीं होगा। क्यों है कि यहाँ पे लेकिन इस प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे राम जी किसको कह रहे हैं? जांबवान को कह रहे हैं। यहाँ पे उनका काम यहाँ पे है, ठीक है ना? तो समझाएंगे जांबवान, ठीक है ना? यस सेंसे मतलब चित्त अगर अकेला पड़ जाए बिना बुद्धि के, इसीलिए वही चित्त कुकृत्य भी करता है। और वो जल्दी फंस जाएंगे, ठीक है ना? वही ना कि कालने में आया, क्या सत्संग करेंगे, चलो यहाँ बैठ के सत्संग करेंगे, वो बैठ जाएंगे, उद्देश्य भूल जाएंगे। थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते सेंसे, एक चीज समझ में नहीं आया, तो चित्त जो हनुमान जी सेंसे बैठ जाते हैं सत्संग के लिए, मतलब चित्त बहुत प्योर होता है इसी के लिए, मतलब प्योर होने के कारण से वो ठगने में भी है कि यू कैन चीट वेरी इजीली। हाँ ठीक है ना? समझो, बिकॉज ये प्योर है तो प्योर। देखिए अभी जैसे कि आप देखिए कि आप जब इस कोई गोल्ड है ना, गोल्ड को आप जब कुछ ये बनाना चाहते हैं, अलंकार बनाने जाते हैं, कोई ऑर्नामेंट बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है? थोड़ा खाद मिलाना पड़ता है। हाँ, प्योर गोल्ड में ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि प्योर गोल्ड में प्रॉब्लम क्या है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना? समझ अभी समझ गए। हाँ अरे जानते नहीं जानते? हाँ सिंसे आप बताए थे पहले, प्योर गोल्ड शेप को सस्टेन नहीं कर सकता सॉफ्ट हो जाने की वजह से, तो इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए आप देखिए, अब कोई भी जो गोल्ड कॉइन होता है ना, जो क्या कहते हैं 24 कैरेट का जो ये होता है, उसमें क्या होता है, क्या लिखा होता है? 98 पॉइंट कुछ परसेंटेज। नहीं, 99.9999 नहीं लिखा होगा, 99.9999 नहीं लिखा होगा, लेकिन 100% क्यों नहीं लिखा? 100% होने का मतलब वो कॉइन नहीं होगा,
तो इसलिए 9999 नहीं लिखा होगा हमेशा, है कि नहीं? थैंक यू सर। और जितने आप ऑर्नामेंट बनाने जाएंगे तो और उसको और मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ डालना पड़ेगा, है कि? तो ऐसे ही हनुमान जी 100% प्योर होने के कारण से उनको चीटिंग करना बड़ी आसानी है, ठीक है ना? इसलिए लोग किसका मंदिर में जाके कुछ होता है तो किसका मंदिर में खड़ा होकर जाके हमेशा, है कि नहीं? ना तो हनुमान जी का मंदिर में जाएगा ना तो शिव जी का मंदिर में जाएंगे, क्योंकि उनको चीटिंग करना आसानी है। आसान है विष्णु जी का मंदिर। दोनों भोलेनाथ है, ठीक है ना? थैंक यू सर। सॉरी सेंसे, यहाँ जो हम शुद्ध चित्त करके एनलाइटनमेंट बोलते हैं, तो जब एनलाइटनमेंट के बाद तो चित्त परम शुद्ध हो जाता है, लेकिन सस्टेन कैसे करता है उस शुद्धता को? क्योंकि अगर इम्प्योरिटी नहीं होगी तो फंस जाएगा ना हर जगह जाके काम में। ये देखिए, अभी देखिए, जब राम और हनुमान का मिलन हो जाता ना, तो फिर क्योंकि राम क्या है? अच्छा, विवेक प्रोटेक्ट करता रहेगा। हाँ, प्रोटेक्ट करता चित्त को। ओके, चित्त अकेला रहेंगे तो राम अकेला रहेंगे नहीं, हमेशा राम जी के साथ हनुमान लक्ष्मण रहने चाहिए, लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी रहने चाहिए। ठीक है, तो राम लक्ष्मण हनुमान, है कि नहीं? इन तीनों का जरूरत पड़ता है अपने को, ऑफकोर्स सीता जी, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1 फिर से पढ़ेंगे। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जांबवान से कहा। अरे उस टाइम पे ये जांबवान होते थे तब, जब राम ये जो इंद्रजीत ने मारा था किसको, सीता को, तब जांबवान जी वहां ही होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था, है कि नहीं? वो तो सीधा बोलते यार ये तो नकली है, नकली है, है कि नहीं? तो वहां पे, है कि नहीं, बाकी वानर थे और साथ में हनुमान जी लीडर थे, इसलिए उनको बहुत जल्दी विश्वास कर लिए, ठीक है। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सॉरी अनिल जी, सेंसे वो जो अनिल जी के क्वेश्चन में एडिशन में, जैसे मतलब कोई एनलाइटनमेंट हो जाने के बाद उसके बाद चित्त फॉर्म में रहता है कि फिर उसमें थोड़े इम्प्योरिटीज भी रहता है? नहीं, इम्प्योरिटी नहीं रहेगा ना, ये तो 100% चाहिए। हनुमान जी क्या है, 100% प्योर हार्ट है, ठीक है, चित्त का 100%, उसमें 9999 नहीं है, 100%, जिसकी वजह से उनको आप कुछ भी कहो मान लेंगे आप, है कि नहीं? आप कुछ भी कहो वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? तो राम जी जब साथ में रहेंगे तो राम और लक्ष्मण ये दोनों क्या करेंगे, चित्त को प्रोटेक्ट कर देंगे, है कि नहीं? बल, हाँ, है कि नहीं? ये दोनों साथ में रहना चाहिए, विवेक और वैराग्य, समझ गए। थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 2। इसीलिए हम क्या कहते हैं, राम दरबार, है कि नहीं? कृष्ण अकेला रह सकते हैं, पर राम हमेशा दरबार के साथ रहते हैं, राम दरबार, है कि नहीं? थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 2। सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अगला पृष्ठ संख्या 459। श्लोक संख्या 3। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और देखिए यहाँ पे क्या, क्योंकि उनको हनुमान जी का जो आयुध का शब्द राम जी को यहाँ बैठ कर पता चल जाता है कि हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, आयुध चला रहे हैं, ये बात है कि नहीं? जहां भी रहे हनुमान ये राम जी, इनको पता चल जाता है कि नहीं? तो इसको क्यों भेज रहे हैं, इसको किसको भेज रहे हैं? जांबवान को, कि सहायता करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, क्यों? यहाँ जरूरत है तुम्हारा काम, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। तो किसके साथ जाएंगे? जांबवान जी अंगद के साथ सेंसे। नहीं, क्या लिखा हुआ, पढ़िए क्या लिखा हुआ? ऋक्षराज तुम सेना के साथ शीघ्र जाओ। तो कौन उनका सेना है? बुद्धि का सेंसे सारी इंद्रियां और मन। और लगे कौन है उनका साथ? बुद्धि का सेना कौन होता है? अभी रिसेंटली पढ़े थे ना, ज्यादा दिन अभी पढ़ रहे हैं ना, ये अष्ट जो उनका अष्ट गुण होता है, अष्टाधिगुण, बुद्धि का सेना होते हैं, है कि नहीं? उसका 8, उसका जो 8 गुण होते हैं, ये बुद्धि का सेना होता है, ठीक है? वो साथ में नहीं जाएंगे तो बुद्धि अकेला कुछ नहीं कर पाएगा,
ठीक है ना। हाँ। ये 8 रहेंगे तब जाके बुद्धि जीतेगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। अतः ऋक्षराज तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। सहायता करो भाई, तो है कि नहीं? तो कौन सहायता करेगा? देखिए एक ये बंदर क्या कहते हैं वे ऋक्षराज, किसके सेवा ये सहायता करेंगे? हनुमान जी को। हनुमान जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ जरूरत है, यहाँ तुम्हारा बुद्धि का जरूरत है कि जल्दी जाओ। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जांबवान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहां वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहां ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। फर्स्ट टाइम इसे फर्स्ट टाइम राम जी कहते हैं किसको, है कि नहीं? जांबवान जी को। जांबवान को तुम जाओ हनुमान जी का रक्षा करो। है कि नहीं? फर्स्ट टाइम, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभो, हम लोग युद्ध करने में लगे थे। उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रु दमन, उन्हें इस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी उद्भ्रांत मतलब क्या है? सबसे भ्रमित, क्या बोलते हैं, उथल पुथल हो जाता है, जो चित्त भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूज। हाँ, लेकिन उद्भ्रांत मतलब कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। शत्रु दमन, श्लोक संख्या 9। शत्रु दमन, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भर कर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से यह युक्ति युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले, आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थिर रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में
धर्म कारण नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और ना धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी ना होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है। यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहे जहां धर्म है वहां सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं। अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। अगला पृष्ठ संख्या 460। यदि धर्म से धर्म का फल अर्थात सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म से धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित ना होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आदि, मध्य और अंत तीन ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा यह जीव यदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष शेन याग आदि के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि विहित कर्म जनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। शत्रुसूदन, जो चेतन ना होने के कारण प्रतीकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? श्लोक संख्या 24 फिर से पढ़ रहे हैं। शत्रुसूदन,
जो चेतन ना होने के कारण प्रतीकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृष्ट सत या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। फुटनोट, इस अध्याय के 14वें से 25वें श्लोक तक लक्ष्मण जी ने जो धर्म और अधर्म की सत्ता का खंडन किया है, वह श्री राम को दुखी देखकर स्वयं उनसे भी अधिक दुखी होकर ही किया है। जिस प्रकार परात्पर श्री राम के लिए अपनी प्रिया की माया मूर्ति के वध को देखकर शोक से अभिभूत हो जाना प्रेम की लीला मात्र है, उसी प्रकार प्रियतम प्रभु के दुख को देखकर दुखावेश की लीला से इस प्रकार की असंगत सी लगने वाली बातें कहना भी प्रेम जनित कातरता का ही परिचायक है। आगे चलकर दुख का आवेश कुछ कम हो जाने पर तो स्वयं लक्ष्मण जी ने ही 44वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि श्री राम का शोकापनोदन करके उन्हें युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ही उन्होंने ये सब बातें कही थी। संपादक। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 26। यदि दुर्बल और कातर स्वतः कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। एक मिनट सेंसे, ये जो 28 नंबर श्लोक का मीनिंग क्या है? थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपने इसको मेरे किताब में अंडरलाइन किए हैं और बोले इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक में सेंसे, ये जो श्लोक में 28 नंबर? तो ये कौन कह रहे हैं? इसको कौन कह रहे हैं? अभी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, है कि नहीं? किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? कि जब है कि उनको पता चला कि राम जी बड़े दुखी है कि नहीं, तो राम जी का कुछ होता है तो लक्ष्मण जी को क्या होता है? वो ज्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है ना? और जो दुखी हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो उनका है कि नहीं, जब भी उनको देखिए, जब उन्होंने कहीं ने कहा कि इससे मैं
लेकिन दशरथ जी ने कहे कि भाई तुम जाओ जंगल, जो भी है वो उनको 10 गुना दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। जब देखते हैं कि राम थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो के गुस्सा करते हैं क्या? दुखी होने से क्या मनुष्य क्या करता है कि उसको वो अपना ऐसे उद्गार करते हैं, ठीक है ना। एक तो सांप है ना, ठीक है ना, वो ऐसे ही उनको ये करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मतलब बहुत फिलोसफी बहुत इसमें है, मगर इसको विचार करा जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन ना करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। मतलब पिताजी का मृत्यु क्यों हुआ? आपकी वजह से। नहीं, वो उन्होंने अपना सत्य को नहीं, धर्म को नहीं माने, धर्म को नहीं माने, इसीलिए उनका मृत्यु होना पड़ा और आपसे वियोग होना पड़ा, ठीक है ना। तो गलत काम किए, इसीलिए उनको फल मिला ऐसा। सीधा ये लक्ष्मण जी को कोई ये नहीं है कि नहीं, वो कहने में। तो पिताजी का जो संजय यहाँ पर वो कहना चाह रहे राम जी को कि उन्होंने आपको कहा था कि आप युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए ना। कहे थे, मगर नहीं माने, सत्य को नहीं माने, धर्म को नहीं माने, जिसकी वजह से उनको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा, ठीक है ना। ये वैराग्य ही बोल सकता है, ये वैराग्य ही कह सकता है कि नहीं, अपना पिता के बारे में, माता के बारे में, किसी के बारे में भी, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता, तो ना पिता की मृत्यु हुई होती और ना सीता हरण आदि अनर्थ की संघटित हुए होते। ये जो गुस्से का कारण उनका क्या है? उनका प्रति, जो भगवान के प्रति जो उनका प्यार है, ये उसका ये कहता है कि नहीं। तो आप जबरदस्त करके क्या करना चाहिए था? जबरदस्ती राजा बन जाना चाहिए था। हाँ, पिताजी का मृत्यु नहीं होना वाला था, है कि नहीं। तो सारे जंगल आना था, ये तो कहा तब, ये तो पहले लक्ष्मण जी पहले कहता है ना, अभी क्या है, अभी दशरथ जी का, हमारे पिताजी का क्या है, वृद्ध वयस्क में ऐसा दिमाग में उनका पागलपन आ गया। हाँ, इसलिए हम क्या करना चाहिए? जबरदस्ती उनका बात नहीं, उनको जेल में डाल के हमें राजा बन जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। सिंसे एक चीज बताइए यहाँ पे, मतलब श्लोक का फिलोसफी तो समझे, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में ज्यादा नहीं आया, लेकिन जब हम दुख में होते हैं, जब भ्रांति होती है, तो वैराग्य एनिमी नहीं बोल सकते, मतलब ठीक है, हाँ दुखी भावना में है, लेकिन वो विवेक को सपोर्ट नहीं करने की जगह पूरा हिस्टोरिकल लॉजिक देने लगता है क्या? नहीं, देखिए एक चीज देखिए कि हमेशा लक्ष्मण जी कुछ भी कहे, आखिर किसका बात मानेंगे? राम जी का ही, पूरी तरह राम है कि नहीं। है तो राम जी से लड़ेंगे, है कि उनका बात ही करेंगे, तो भी आखिरी में जो राम जी कहेंगे वही मान लेंगे, है कि नहीं। यही लक्ष्मण जी का बहुत अच्छे गुण है, ठीक है ना। कभी उन्होंने राम जी का बात को अवमानना नहीं किए, ठीक है ना। तो वो अपना उपदेश देते हैं, सीधा बोले भाई जाओ, चलो अभी मैं ही कर लेता, आपको डर लग रहा है, आप चुप बैठी रहिए, मैं पिताजी को, है कि नहीं, बंदे बना के मैं ही आपको राजा बना देता हूँ, ठीक है ना। ये तो कहे, मगर आखिरी जब नहीं, राम जी कहे नहीं मुझे जंगल जाना है, तो ठीक है मैं भी चलता हूँ, है कि कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से एक उनका प्रति उनका पूरा इतने विश्वास है, तो वैराग्य क्या करना चाहिए? क्या विवेक को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तब जिंदगी में आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना।
हाँ, लक्ष्मण के कैरेक्टर में से लक्ष्मण जी को इसमें समझ में आ गया। मतलब जब हम हृदय ज्वलित होता है किसी द्वंद्व में जाने की वजह से, तब सारे लॉजिक आने लगते, ऐसा क्यों किया था 10 साल पहले, ये नहीं करते। तो अभी जब उद्गार बोले कि अगर आप मान लिए होते और फोर्सफुली राजा बन गए होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो जब मतलब अपने साथ घटित जो होता है मन दशा में, तो देखिए ऐसा बात है कि जो हमारे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है ना। अभी जो उन्होंने आए थे, है कि नहीं, कौन, राम भी आए, लक्ष्मण ही आए, सब आए, क्यों आए, यही ये लीला निश्चित था, ठीक है ना। वो ऐसे कर दिए थे तो नहीं होता था, है कि ये निश्चित था, ये राम जी को पता था, इसलिए उन्होंने, है कि नहीं, किसका बात माने, लक्ष्मण जी की बात नहीं सुने, वो अपना प्रारब्ध को, जो प्रारब्ध में आया था उसको वैसे ही मान लिए, कैकेयी का बात माने। हाँ, तो कैकेयी उस टाइम पे कैकेयी को बात मान लिए, क्यों, वो जानते थे यही प्रारब्ध में हमारे है, यही कर्म करने के लिए हम यहाँ आए, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू। ऐसा करते, हम 10 साल पहले हम यहाँ नहीं आते थे तो कितना अच्छा होता था, है कि नहीं। वो गलत है कि नहीं। तो आपको यहाँ आना था, यहाँ आगे, यहाँ जो करना था कर लिए, बस को मान लो, बस काम खत्म। वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू। अगला पृष्ठ संख्या 461। शत्रु दमन महाराज यदि के प्रश्न से यहाँ पे लक्ष्मण जी ये सब कह रहे हैं, अभी तो स्थिति वैसे ही नाजुक है, मतलब श्री राम की, और उनको उन्हीं की गलती जो उस टाइम पे बताना, अभी जो हुआ वो तो ठीक है, और पर आप तो मतलब इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां करके आगे यहाँ तक आ गए, तो उनको संभालने की जगह इट इज समथिंग उनको ही उल्टा बोल के और ज्यादा दुखी करने जैसा नहीं हुआ। नहीं, दुखी नहीं कर रहे हैं वो, उनका देखिए वो सबसे ज्यादा, देखिए लक्ष्मण, ये राम जी को सबसे ज्यादा कौन मानता है कि नहीं, एक नंबर मानने वाले कौन है, लक्ष्मण जी है। उनके लिए जो कुछ अपना प्राण भी दान दे दिए आखिरी में, लेकिन राम जी एक शब्द कहे वो अपना प्राण दे दिए, ठीक है ना, बाकी तो छोड़ो, है कि नहीं। तो उनका अपना प्राण दे दिए कि नहीं दिए, अपना जान दे दिए, शरीर छोड़ दिए, है कि नहीं। क्यों, एक शब्द कहे राम जी, बस शरीर छोड़ दिए, है कि नहीं। इतने मानने वाले है कि नहीं। मगर है कि नहीं, जीव का शरीर में आए हैं तो कुछ करेंगे ना, ठीक है ना। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, पृष्ठ संख्या 461, श्लोक संख्या 29। शत्रु दमन महाराज यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। देखिए जो यहाँ पे जो टॉपिक है, अभी 2 पेज से हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्या है कि धर्म और अधर्म का टॉपिक है, ठीक है ना। धर्म और अधर्म, तो धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं, मनीष जी। जी सर, किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं। सेंसी, जो धर्म है वो सभी के हृदय में स्थित होता है, जो आपने एक बार बताया था, और जो भी जो अंदर से जो स्क्रिप्चर्स के सम्मत जो बातें आती है वो धर्म रहता है, और उसका विरुद्ध जो है वो अधर्म। लपा जी, किसको धर्म अधर्म, किसको अधर्म कहते हैं। जैसे एक बार आपने पढ़ाए थे कि डिपेंडिंग अपन की में कौन से क्रिएचर कौन से स्पेसिस में पैदा हुआ हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मनुष्य जन्म के लिए देखिए यहाँ पे हमारे धर्म का देवता कौन है, हम किसको कहते हैं धर्म का देवता। यमराज। नहीं, धर्म का देवता यमराज, और
अपने क्या कहने, हम जो धर्म का जो किसको एम्बोडिमेंट मानते हैं, एम्बोडिमेंट ऑफ धर्म किसको मानते हैं? भरत जी है अभी। नहीं, हम जो युधिष्ठिर नहीं, वृषभ हमारे नंदी को कहते हैं धर्म, है कि नहीं? हम क्या कहते हैं, हमारे लिए धर्म कौन है ना? वृषभ, नंदी जी होता है हमारे लिए धर्म, है कि नहीं? तो इसीलिए हम, है कि नहीं, हम मानते हैं हमेशा, है कि नहीं? तो उनका जो धर्म का, है कि नहीं, क्यों उनको धर्म को हम एम्बोडिमेंट मानते हैं, प्रतीक मानते हैं धर्म का? उनका आंख हमेशा मोक्ष की तरफ है, हमेशा शिव जी के प्रति उनका दो आंख जो है, दोनों आंख जो है शिव जी के प्रति होता है। तो शिव जी होते हैं मोक्ष और नंदी होते हैं धर्म, और धर्म का आंख, दो आंख 24 घंटा 365 दिन साल भर जिंदगी भर, बस इनका दो आंख किसके प्रति? मोक्ष के प्रति, है कि नहीं? द फाइनल गोल ऑफ द लाइफ, है कि नहीं? व्हेन your duty goes towards the final goal of your life, that is called the real dharma. समझ बात को? तो यहाँ पे जो राम जी जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमेशा वही फाइनल गोल, है कि नहीं? आप जो करना चाहिए वो नहीं है। देखिए, हम क्या समझते हैं, धर्म किसको मानते हैं? जो हमारे लिए जो ड्यूटी है वही धर्म है। ड्यूटी इज नॉट धर्म, है कि नहीं? है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि देखिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हम वो करना चाहिए, नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सा धर्म है? जो मोक्ष के लिए जो किया जा सकता है, जो करना चाहिए, वही धर्म है। अब समझो धर्म का क्या कहते हैं, परिभाषा समझ में आया? तो सेंसे इसके ये इसमें तो धर्म हम किए ही नहीं, क्योंकि ना धर्म के नाम में मिसयूज करके ये मेरा धर्म है, पैसा कमाना धर्म है, परिवार संभालना धर्म है, उसमें कर्म ही करते जा रहे हैं। यही बात है कि देखिए, जब गोपी ने क्या कहे कि जब कृष्ण पूछे कि भाई तुम्हारा, है कि नहीं, वृद्ध पिता माता ने, है कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो रहा है, उनका बच्चे का रो रहे हैं, ये हो रहा है, तुम्हारा देश में प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? जो गोपी को पूछे कि तुम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, तुमको पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा देश अभी युद्ध में है, देश तो रक्षा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तुम्हारा पिता माता रोगी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि ये सब धर्म नहीं है। धर्म आप जहाँ है कि नहीं, वही हमारे लिए बैठने के लिए हमारा वही धर्म है, बाकी सबको धर्म नहीं है कि नहीं? ये सब धर्म का परिभाषा बदल गया हमारा, समझ यहाँ पे? सेंसे जी, सॉरी लुकासन, आप बोलिए मनीष जी, सॉरी बोलिए। सेंसे जैसे आपने ये वर्ड्स में बताया कि मोक्ष के लिए जो प्रयास है, जो फाइनल गोल के लिए जो काम किया जाता है, वो धर्म है, पर ये हर व्यक्ति के लिए बदलता है ना? आपके लिए क्या बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो आपको ही पता है कि नहीं? देखिए, आपके लिए क्या धर्म क्या नहीं धर्म है, that you only know, nobody else knows, ठीक है ना? मगर हम जो संसार में जो धर्म कहते हैं और जो असली धर्म है, यहाँ पे देखिए, जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धर्म है कि नहीं है संसार के लिए, है कि नहीं? तो आपका पिताजी को आपने क्या करना है, बंदी बना के आप उनका राज्य बैठ जाना, आपके लिए वो कर्तव्य था, वो धर्म था। तो धर्म जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? आपको 14 साल तक ये जो परेशानी में आना पड़ा है, ये जरूरत था क्या? वो धर्म नहीं था, है कि नहीं? जो अभी लक्ष्मण कह रहे हैं 2 पेज से, वो सब धर्म में कह रहे हैं। मगर ये क्या राम जी किसी एक बात को माने हैं उन्होंने? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि राम जी के लिए जो धर्म है, लक्ष्मण जी के लिए जो धर्म है, पूरा उल्टा है। यहाँ पे बस ऐसे राम के जी, आपने ये शब्द में थोड़ा मेरे को समझना है। राम जी के लिए जो धर्म है, लक्ष्मण के लिए धर्म है, उल्टा है, बट धर्म तो एक ही है ना सेंसे? आपने बोले परिभाषा है। नहीं, जो असली जो राम जी के लिए धर्म है वही धर्म है, असली धर्म है। और लक्ष्मण जी जो अभी धर्म बता रहे हैं ये धर्म नहीं है, यही तो कह रहा बात है कि नहीं? तो एक राज्य के लिए पिता को बंदी बना दो, है कि नहीं, और तुम राज्य में बैठ जाओ। जो कंस ने किया, कंस ने वही किया, धर्म किया है। कंस ने क्यों अपना पिताजी को बंदी घर में डाल के और राजा क्यों बन गया? वो धर्म समझ आएगी, है कि नहीं? पिताजी का बुढ़ेपन में ये उनका दिमाग खराब हो गया, है कि नहीं?
तो हम क्या करना चाहिए, उसकी बंदी बना दो, जेल में डाल दो और खुद, तो वही बात हो गया ना। अब लक्ष्मण जो ही करते थे, राम जो ही करते, तब क्या फर्क है कंस में और राम में, है कि नहीं? तो इसलिए जो अभी जो राम जी जो कह रहे हैं वही धर्म है, लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं वो धर्म बिल्कुल है ही नहीं है कि नहीं? तो संसार में हम जिसको धर्म मानते हैं वो कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म वही है जो हमें, है कि नहीं, इस हम मानव धर्म के लिए, मतलब जो हमें क्या मोक्ष के रास्ते में जो ले जा सकता है वही धर्म है, बाकी सब कुछ धर्म नहीं है। यही बात है यहाँ पे। अनिल जी समझ में आया आपको? सिंसे बहुत अच्छे सिंसे कंफ्यूजन रहता है स्वधर्म और जो धर्म की परिभाषा में। हाँ, और वो धर्म है नित्य धर्म, एक नित्य जो बोलते हैं एक ही मोक्ष वाला धर्म जो स्थिर रहेगा ध्रुव, बाकी स्वधर्म बदलता रहता है। है कि नहीं? तो हर मनुष्य क्या करता है, अपना अपना धर्म वो अपना खुद तैयार कर देता है कि नहीं? जो से खुद ही धर्म क्रिएट करता है कि धर्म के पीछे, धर्म के नाम पे झुकता है, क्या होता है सिंसे? वो समझ नहीं पा रही। धर्म के नाम पे अधर्म करता है, ठीक है ना? लेकिन अभी जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये धर्म के नाम पे अधर्म की बात कर रहे हैं, जो कि राम जी उसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना? तो सेंसी सुबह से शाम तक कौन सा कर्म धर्म है, कौन सा कर्म, मतलब क्या करने से वो राम जी धर्म के रास्ते में जाएगा? प्रैक्टिकली शरीर है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो जो कर रहे हैं वो सब अधर्म है। मुझे आपने ये देखिए, आप शरीर जो मानव शरीर आपको मिला है किसी लिए मिला है? क्यों आए हैं आप इस शरीर में? आप ये मानव शरीर लेके इस धरती पे क्यों पैदा हुए हैं? केवल मुक्ति निमित्त। केवल एक ही पर्पज है कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, ठीक है ना? और मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ और आप सारे धर्म कर दिया, आप पिता माता का सेवा कर दिया, देश का सेवा कर दिया आपने, जाति का सेवा कर दिया आपने, है कि नहीं, बच्चों का ये कर दिया, सबका भला कर दिया, मगर खुद ही दोबारा बांध के फिर संसार में फंस गए। तो अब धर्म किया है क्या आपने? है कि नहीं? समझो? तो बता रहे आप कृपण होगा वो। हाँ, नहीं किया। सॉरी अनिल सर, आई डोंट नो, शायद आप समझ पाए, बट आई थिंक मानिला जी बार बार म्यूट हटा रहे हैं, तो शी वांट टू आस्क समथिंग, पर मेरा क्वेश्चन स्टिल अभी है, बाद में पूछेंगे। मानिला जी गो अहेड। नहीं वही लोपा जी, जस्ट इन एडिशन टू लोपा सन्स क्वेश्चन, अभी जब संसे आप पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग, जब आपने जैसे बोले कि 24 घंटे में हार्डली हम लोग आपकी क्लास के अलावा और 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, तो वो टाइम के अलावा बाकी जो हम लोग काम कर रहे हैं तो वो धर्म में काउंट नहीं होता है? धर्म में काउंट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये हमारे लोभ के लिए, हमारे लोभ के लिए हम करते हैं। हम अपना अंधकार में अज्ञान के लिए करते हैं, है कि नहीं? हम अविवेक से काम कर रहे हैं, ये इसको धर्म नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना? तो धर्म वही है जो मोक्ष का रास्ता में आपको लेके जाएगा, वही धर्म है, और बाकी सब अधर्म है, ठीक है ना? जैसे है कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या है, जैसे नंदी, भगवान नंदी क्या करता है? अब शिव मंदिर जो बनता है, शिव मंदिर का सबसे बड़ा क्या है, उसका जो बनाने का, शिव मंदिर बनाने का जो क्या कहते हैं, जो शिल्प कला क्या है? नंदी जी की स्थापना। हाँ, नंदी जी का स्थापना, शिव जी का स्थापना नहीं है, नंदी जी का स्थापना। नंदी जी कैसे बैठेंगे कि जिसका उनका 2 आंख, है कि नहीं, शिव जी का पैर पे पड़ा रहेगा, है कि नहीं? हमेशा उनका बस यही शिव मंदिर का मेन, है कि नहीं, शिल्प कला है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमेशा 24 आवर्स, है कि नहीं, नंदी जी क्या करते हैं? तो आप जब शिव मंदिर जाएंगे तो पहले किसका पैर छूना पड़ता है? शिव जी का नहीं है, पहले नंदी जी का, है कि नहीं? नंदी जी का पैर छूने के बाद फिर आप शिव जी का पैर छुएंगे, नहीं तो, है कि नहीं, आपका ये नहीं। तो उसका मतलब पहले धर्म होने के बाद फिर मोक्ष, है कि नहीं? और मोक्ष उसको कहते हैं जो धर्म आपको मोक्ष का रास्ता में ले जा सकता है, ठीक है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है कि नहीं? इसीलिए जो राम जी का जो धर्म है कि नहीं, और जो लक्ष्मण जी भी धर्म कह रहे हैं, ये धर्म नहीं है। जो राम जी जो धर्म मानते हैं वही धर्म है। थैंक यू सेंसे।
सेंसे और वो मानिला जी पूछ रहे थे, मेरा भी वही सेम था। तो मोक्ष, मोक्ष जो आप बोल रहे हैं सेंसे, वो क्या रियलाइजेशन करने का कि मैं आत्मा हूँ वो है? क्योंकि सेंसे ये प्रश्न क्यों आता है, और दूसरे दिन तो लोभ में कर्म में फंसे रहते हैं, समझ में आया। संडे को वही दिन जो 1-2 घंटा भी अकेले पढ़ते हैं, पढ़ती हूँ मैं, मेरे बात में बोल से, तभी भी मन में आता है कि अरे इसको कैसे लिखेंगे, किताब कैसे लिखेंगे, उसमें जाता है, तो वो भी कर्म हो जाता है सेंसे। देन मोक्ष कहाँ है? इवन ज्ञान का मार्ग भी मेरे लिए कर्म हो जाता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आज मैंने एक बात कमल साहब को बताना था। मैंने ये कहा, देखो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? हम भाषण दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं भाषण? क्यों दे रहे हैं? आप तो मोक्ष के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको धर्म कैसे? नहीं, कैसे आपका बिकॉज सेंसे मुझे जितना आपको मैं देखा हूँ लास्ट 15-16 साल से। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात है कि ये हम स्वार्थ वजह से, है कि नहीं? क्यों? हम जो पढ़े हैं, लेकिन आप प्रश्न पूछते हैं तो क्या होता है, उससे हमारा टेस्ट हो जाता है कि नहीं? भाई ये हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? 2-4 प्रश्न मिलने के बाद हमको पता चलता है कि नहीं यार, मेरा अभी तक ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, इसमें टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना? इसीलिए लोगों को पढ़ाने से क्या होता है कि अपना ज्ञान स्ट्रांग होता है, इसीलिए पढ़ाते हैं, है कि नहीं? ये सब स्वार्थ पर है कि नहीं? सेल्फिश है, लेकिन ये नहीं कि हम दूसरे को दया करके हम पढ़ाते हैं, ये हमारे क्या है, इट इज जस्ट टोटली सेल्फिश पर्पस है कि समझ बात कभी नहीं? ये तो सेंसे समझ में आता है ना, आपको कुछ इच्छा है, नाम का ना कुछ है, एक कोने में बैठ के पढ़ना है और जो आपके आजू बाजू में आते पढ़ाना है, बाकी वो मैं समझ पाती हूँ। बट पॉइंट है कि सेंसे आपका वो मोक्ष है, बट मेरे लिए मोक्ष नहीं हो रहा है। मुझे कर्म जोड़ता है कि इसको कैसे अच्छे से लिखूंगी, तो वो भी सेंसे कर्म हुआ ना, कुछ आशा रहता है ना उसके लिए। जो कुछ भी आपका जो है, कुछ भी इसको बना के, ये किताब बनाने के इतने पैसा बन जाएगा, कि ये बन जाएगा, काम हो जाएगा, कुछ भी रहे, तो उसके अंदर में क्या होता है कि ये धर्म नहीं है। धर्म वही होता है कि जो आपका काम में आ जाए। जैसे कि हमने कहा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कि उससे हमारा फायदा होता है कि नहीं? तो वही हमेशा अपना फायदा देखना चाहिए। कौन सा फायदा देखना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन आपका, वो बोल रहे हैं। नहीं तो सैटरडे वेस्ट हो जाएगा, पूरा 7 दिन सप्ताह भर, ये आप बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सेंसे, वेरी पैशनेट टॉपिक। मिल जी, 1 मिनट। हाँ भैया। अरे सेंसे, माइंड में आ रही है कि ये डेफिनेशन तो समझ में आया कि अगर नंदी जी का जो आंख है वो अगर शिव जी की ओर रहेगा तो वो धर्म है। पर सेंसी वो धर्म को समझ के और फिर उसके लिए अपना काम क्या है वो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी चीजें बीच में आती है। जैसे मतलब उसको किधर से रिफर करके उसको किया जाए। नहीं, जो भी कर्म आ रहा है, देखिए अभी आप नौकरी कर, ठीक है ना, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी आप सोचना भाई किसके लिए नौकरी कर रहे हैं, कि मेरा बॉस के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा कंपनी के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, उसका मतलब ये क्या हो गया? नहीं, हम जो भी कर रहे हैं ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? ये हमारे विराट पुरुष के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? ये हो जाए तो किसी के लिए कर्म करें, क्या प्रॉब्लम पड़ता है कि आई एम डूइंग फॉर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा? ये कर्म योग हो जाएगा, है कि नहीं? तो फिर कितने पैसा मिलेगा, जो मिलेगा कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है, एनर्जी है कि नहीं? मैं कर्म कर रहा हूँ, कितने मिलेगा, जो मुझे कर्म में जितने मिलना था मिल ही जाएगा। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं कि मुझे इतना तनख्वाह मिलना चाहिए, मुझे इतने ये मिलना चाहिए, है कि नहीं? यू डोंट हैव टू फाइट, ठीक है? आप अपना कर्म करते रहो और वो आपको फल देते रहेगा। कर्मयोग किसको कहते हैं? कि बिना कोई फल की आशा किए बिना आप कर्म करते हैं, इसको कहते हैं कर्मयोग, ठीक है ना? चाहे कोई भी कर्म क्यों हो, है कि नहीं? तो पिता माता का सेवा करो, बच्चे को सेवा करो, देश का सेवा करो, कि कंपनी में नौकरी करो, है कि नहीं? उसमें आशा मत रखना, अपना कर्म करते रहो और वो अपने आप फल जो अपने आशा करते हैं उससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। समझ मत को, है कि नहीं? हमने देखिए जितने आशा किया था उसके हमें 1000 गुण मिला है कि दुगना नहीं तुगना नहीं है। हमने आई गॉट 1000 टाइम मोर देन व्हाट आई वांटेड जिंदगी में, है कि नहीं? और क्या चाहिए, है कि नहीं? बस 1000 गुण
है कि नहीं? हमें तो है कि नहीं 100 रुपया चाहिए था और लाख रुपया मिल रहा है है कि नहीं? तो क्या कम मिला है क्या? मगर हम भूलना नहीं चाहिए कि हम कितने आशा किए थे। हमें चाहिए था 100 रुपया और आज हमको लाख रुपया मिल रहे हैं, है कि नहीं? इज इट लेस? है कि नहीं? मगर हम क्या करते, भूल जाते हैं, है कि नहीं? हमें चाहिए था 100 रुपया और हम भूल गए, है कि नहीं? इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमें कितने के लिए हम ट्राई, सबसे जो पहला आपने नौकरी किए थे कितने चाहिए था आपको और आज कितने मिल रहे हैं, है कि नहीं? 100 गुना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? है कि नहीं? जितने आपने बिगिनिंग ऑफ द कैरियर आपने जितने आप आशा किए थे, जो एक्सपेक्ट किए थे, उससे 100 गुना अभी हुआ कि नहीं हुआ है? तब तो जी सेंसे सोचा भी नहीं था, मतलब कि हाँ तो भी हम क्या करते हैं, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम खड़ा होता है कि नहीं? ठीक है, ओके, ठीक है, वैसे बंद करते हैं अभी, फिर कल ठीक है। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। प्रणाम।